महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा हुआ जो जितना शूरवीर था उतना ही दानवीर भी। नाम था कर्ण। आज हम सुनेंगे उसका वह प्रसंग जिसने उसे सदा के लिए दानवीर कर्ण बना दिया। कर्ण महारानी कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन जन्म के समय परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे गुप्त रखना पड़ा। कुंती ने बालक को एक टोकरे में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह बालक अधिरथ नामक सारथी को मिला, जिसने अपनी पत्नी राधा के साथ उसका पालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। यह दैवीय कवच कुंडल उसे अपराजय बनाते थे। यही उसकी पहचान और रक्षा दोनों थे। कर्ण बड़ा होकर महान धनुर्धर बना। उसकी वीरता अर्जुन से किसी भी प्रकार कम नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका दान का स्वभाव। कर्ण कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कहते हैं वह सूर्यास्त से पहले कभी मना ही नहीं करता था। यही आदत उसे आने वाले प्रसंग में दानवीर बनाती है। महाभारत के युद्ध से पहले देवताओं के राजा इंद्र बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल है। जब तक वे रहेंगे, अर्जुन के लिए कर्ण को पराजित करना असंभव है। इंद्र ने सोचा, यदि मैं किसी तरह ये कवच कुंडल ले लूं तो कर्ण की शक्ति घट जाएगी। लेकिन वे जानते थे कि कर्ण को सीधे मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वो पहचान लेगा। इसलिए उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुंचे। साधु वेशधारी इंद्र ने कर्ण से कहा, वीर, मैंने सुना है कि तुम सबसे बड़े दानी हो। आज मैं भी तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे दान दोगे? कर्ण ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कर्ण से मांगने आए हो तो निराश नहीं लौटोगे। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। तब साधु बोले, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक उठे, क्योंकि वे जानते थे कि यही कर्ण की शक्ति और सुरक्षा का आधार है। कर्ण कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण याचना नहीं है, लेकिन उसके भीतर की दानशीलता प्रबल हो उठी। मैंने प्रण किया है कि याचक को कभी मना नहीं करूंगा। यदि आप यही मांगते हैं तो मैं आपको अपना कवच और कुंडल अर्पित करता हूं। और कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल उतारकर साधु को दे दिए। साधु तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे थे स्वयं देवराज इंद्र। इंद्र भावुक होकर बोले, हे कर्ण, तुम सचमुच दानवीर हो। आज तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर दान दे दिया। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह शक्ति अस्त्र देता हूँ। यह अस्त्र जिस पर चलाओगे उसे नष्ट कर देगा, लेकिन इसे तुम केवल एक बार ही प्रयोग कर पाओगे। कर्ण ने प्रणाम किया और अस्त्र को स्वीकार किया। इस प्रकार कर्ण ने संसार को दिखा दिया कि सच्चा दानी वही है जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी बिना संकोच दान कर दे। यही कारण है कि आज भी वो दानवीर कर्ण कहलाता है। इस कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है, दान केवल वस्तु देने से नहीं बल्कि त्याग से महान बनता है। कर्ण ने हमें सिखाया है कि इंसान का असली वैभव उसके पराक्रम में नहीं बल्कि उसकी उदारता में है।